बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, आपको वेलकम। इस लेक्चर के लिए आज का टॉपिक मिसलीनियस एक्सरसाइज 8 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आज डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ ट्रायंगल measure angle A equals to 60 degree, prove that BC square equals to AB square plus AC square minus measure AB into measure AC। अब अकॉर्डिंग टू डाटा ये ट्रायंगल है क्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ABC ट्रायंगल में एंगल A जो है वो उसकी वैल्यू है 60 डिग्री। तो अब हमने प्रूव करना है BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस मेजर AB इनटू AC, और यहाँ इसके सॉल्यूशन में अप्लाई किया जाएगा प्रोजेक्शन थ्योरम। प्रोजेक्शन थ्योरम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपको दे दूं कि इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने AB पर जो ऑपोजिट वर्टेक्स है पॉइंट C, वहां से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है CD। अब CD परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद AD जो है इसमें कंपोनेंट, ये है प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन AB, या इसको प्रोजेक्शन कहते हैं या इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ AC ऑन AB। तो बच्चों अब आपको समझ आ गई होगी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने इस AB साइड पर जो ऑपोजिट वर्टेक्स है वहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है CD। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद हम कहेंगे कि AD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन AB, और इसके बाद जो प्रोजेक्शन थ्योरम है वो ये है कि इस एक्यूट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है, देखिए ये BC इसकी ऑपोजिट साइड है, तो BC स्क्वायर फिर इक्वल टू आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB इंटू AD। ये बार बार थ्योरम अप्लाई होगा, दोबारा देख लें। एक्यूट एंगल के सामने अपोजिट साइड थी BC, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस ये साइड AB स्क्वायर, फिर माइनस 2 लगाकर आपने करना है AB इंटू ये जो प्रोजेक्शन आया था AD। तो खैर ये अब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे फर्दर इसकी वेरिफिकेशन के लिए। तो सॉल्यूशन में कैलकुलेशन में सबसे पहले ड्रा CD परपेंडिकुलर ऑन AB सच दैट AD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन AB। नो अप्लाइंग प्रोजेक्शन थ्योरम, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB इंटू AD, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम यहाँ से AD की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में ADC ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos 60 इक्वल आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। नाउ cos 60 इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी AD ओवर AC। अब जानते हो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इस तरह 1/2 इक्वल टू आ जाएगा AD ओवर AC, या मेजर 2 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 मेजर AD इक्वल टू आ जाएगा मेजर AC। यहाँ भी अगर आप मेजर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मेजर का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अब मेजर AD की फिर वैल्यू आ जाएगी, ये 2 यहाँ मल्टीपल है, इसको राइट साइड में लेके तो राइट साइड में ये ओवर में आ गया, तो इस तरह मेजर AD की वैल्यू आ गई है मेजर AC डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो AD आया था यहाँ पर
इस AD की जगह पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे मेजर AC ओवर 2। तो अगेन फ्रॉम क्वेश्चन 1 BC स्केयर इक्वल्स टू AC स्केयर प्लस AB स्केयर माइनस 2 मेजर AB इंटू A, जो AD था अब उसकी वैल्यू आ गई है AC ओवर 2। तो अब ये 2 और ये ओवर वाला 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह फाइनल हमारे पास प्रूफ आ गया है BC स्केयर इक्वल्स टू AC स्केयर प्लस AB स्केयर माइनस मेजर AB इंटू मेजर AC। और इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल A इक्वल्स 45 डिग्री, प्रूव दैट BC स्केयर इक्वल्स टू AB स्केयर प्लस AC स्केयर माइनस स्केयर रूट 2 मेजर AB इंटू मेजर AC। तो अकॉर्डिंग टू डाटा हमने ये एंगल 45 डिग्री का यहाँ शो कर दिया है। तो ट्रायंगल ABC और इसमें ये एंगल A की वैल्यू है 45 डिग्री। तो हमने प्रूव करना है BC स्केयर इक्वल टू AB स्केयर प्लस AC स्केयर माइनस स्केयर रूट 2 इंटू मेजर AB इंटू मेजर AC। तो अब सबसे पहले प्रोजेक्शन थ्योरम के लिए हमें AB पर ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ड्रा CD परपेंडिकुलर ऑन AB सच दैट AD is the projection of AC on AB। नाउ अप्लाइंग प्रोजेक्शन थ्योरम। ये देखें एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड है BC। तो BC स्केयर इक्वल्स टू AC स्केयर प्लस AB स्केयर माइनस 2 इंटू AB इंटू AD। इसको कर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। और इसके बाद अब हम AD की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ADC cos 45 डिग्री को आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह cos 45 की वैल्यू आ गई AD ओवर AC और cos 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इस तरह 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 फिर इक्वल आ गया AD ओवर AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा AD के साथ। तो स्क्वायर रूट 2 मेजर AD इक्वल आ जाएगा मेजर AC। और यहाँ से हमने AD की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मेजर AD इक्वल आ गया मेजर AC ओवर स्क्वायर रूट 2। अब सिंपली ये वैल्यू इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पुट करनी है। तो पुट है मेजर AD इक्वल्स टू मेजर AC ओवर स्क्वायर रूट 2 इन क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1। BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB इंटू AD। यहाँ पर AD आ रहा था, वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर ली जाएगी। अब AD की जगह पर हमने पुट कर दिया है मेजर AC ओवर स्क्वायर रूट 2। और अब ये स्क्वायर रूट 2 और ये जो 2 है ऊपर 2 की पावर 1 है, नीचे स्क्वायर रूट 2 में 2 की पावर 1 और 2 है। जब ये 1 और 2 पावर 1 से माइनस हो जाएगी तो यहाँ फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। इस तरह फिर BC स्क्वायर इक्वल आ गया AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 मेजर AB इंटू मेजर AC। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इन ट्रायंगल ABC कैलकुलेट मेजर BC व्हेन मेजर AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मेजर AC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, मेजर एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमने इस क्वेश्चन में BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो गिवन डाटा में मेजर ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो फाइंड करना है हमने मेजर बी सी। तो ड्रा सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी such that AD is the projection of AC on AB. Now applying projection theorem. तो acute angle के opposite side है BC. So BC square इक्वल आ जाएगा AC square plus AB square minus 2AB into AD. ये आ गया projection theorem. क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। अब देखें from right angle triangle ADC cos 60 इक्वल टू आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ये हमने लिख लिया बेस डिवाइडेड बाई cos 60 इक्वल टू AD ओवर AC, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरह 1/2 इक्वल टू आ जाएगा AD ओवर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 2 टाइम मेजर AD इक्वल टू आ जाएगा 4। अब ये 2 लेफ्ट साइड में AD के साथ मल्टीपल है, इसको राइट साइड में अगर ले आए तो फिर AD इक्वल टू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो मेजर AD की वैल्यू आ गई है 2 के इक्वल। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन में हम AD और बाकी जो वैल्यूज वो पुट कर लेंगे। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AD। इसमें AC, AB और AD की वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू यहाँ डाटा में हमें गिवन थी, ये वैल्यू पुट करें तो BC स्क्वायर भी इक्वल आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू AD की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 2 के इक्वल है। तो ये BC स्क्वायर फिर इक्वल आ गया 16 प्लस 25 माइनस 20। सो BC स्क्वायर इक्वल टू 21। अब बोथ साइड का अगर हम स्क्वायर रूट कर लें तो फिर स्क्वायर रूट करने के बाद BC की वैल्यू आ जाएगी 4.5826 सेंटीमीटर, जिसको अगर हम 2 डेसिमल प्लेस अगर राउंड अप करें तो तब हम लिख सकते हैं मेजर BC इक्वल टू 4.58 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इन अ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट मेजर AC when measure AB equals to 5 सेंटीमीटर, मेजर BC की वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल B इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो डाटा के अकॉर्डिंगली हमने चूंकि पॉइंट B पर 45 डिग्री का एंगल बनाना था, इसलिए हम इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के नेम इस तरह रख लेते हैं A B C और B पर बन गया 45 डिग्री एंगल। तो अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट्स ये काम कर लिया करें कि जिस वर्टेक्स पर एंगल आपने शो करना है वो वर्टेक्स नीचे बेस में शो कर दें। तो इसलिए मैंने B पॉइंट अब यहां लिख दिया है क्योंकि एंगल इस पॉइंट पर दिया गया था। तो अब गिवन डाटा है मेजर AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर और मेजर एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, और हमने कैलकुलेट करना है मेजर AC। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा। तो ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC सच दैट अब BD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। अब BD प्रोजेक्शन बनेगा, AB का प्रोजेक्शन है ये ऑन साइड BC। नो अप्लाइंग प्रोजेक्शन थ्योरम देखिए, एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड अब AC है तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर -2 लगाकर आपने करना है BC इनटू प्रोजेक्शन BD। अब यहां पर फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BDA
इस राइट एंगल ट्रायंगल से cos 45 डिग्री को आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इस तरह 1/√2 इक्वल आ जाएगा BD ओवर AB की वैल्यू पुट कर दी है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा BD के साथ। तो √2 मल्टीप्लाइड बाय मेजर BD इक्वल आ जाएगा 5। और इसके बाद मेजर BD की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय √2। ये 2 मल्टीपल था, उसको राइट साइड में ले गए तो यहां पर ये ओवर में आ गया। तो इस तरह BD की वैल्यू आ गई है 5/√2। अब हम दोबारा यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो वो थी AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² माइनस 2BC इंटू BD। इसमें अब AB राइट साइड में जो टर्म्स आ रही हैं AB, BC और BD की वैल्यूज पुट करेंगे। इसके बाद फिर AC² इक्वल आ जाएगा 5² प्लस 4√2² माइनस 2 इंटू 4√2 इंटू में आ गया 5/√2। तो यह आ गया 5² प्लस 4√2 का होल स्क्वायर बन जाएगा 32 माइनस फिर ये √2 से √2 कैंसिल हो गया तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये वैल्यू आ जाएगी 40। इस तरह AC² की वैल्यू आ गई है 17। अब बोथ साइड पर स्क्वायर रूट कर लें। स्क्वायर रूट करने के बाद मेजर AC की वैल्यू आ जाएगी 4.12 सेंटीमीटर। Question number 5 have in a triangle ABC measure BC equals to 21, measure AC equals to 17, measure AB equals to है 10 centimeter. Calculate the length of projection of AC upon BC। तो ये गिवन डाटा है BC मेजर BC equals 21 सेंटीमीटर, मेजर AC इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, मेजर AB की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और हमें मालूम करना है प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC। तो अब हम ज़ाहिर है प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC फाइंड करना है तो हम ड्रा परपेंडिकुलर AD टू BC such that now CD is the projection of AC on BC। तो अब जो CD बना है CD is the projection of AC on BC। अब चूंकि ये साइड गिवन है, एंगल हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम थोड़ी डिफरेंट टेक्निक यूज करेंगे। तो ये हीरन्स फार्मूला यूज करेंगे जिसमें S इक्वल होता है A प्लस B प्लस C/2। बच्चों ये मैं आपको बता दूं कि वर्टेक्स A के सामने वाली जो साइड है इसको स्मॉल a से शो किया जाता है। तो आज समझ लें स्मॉल a की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है और इसी तरह वर्टेक्स B के जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल b और वर्टेक्स C के जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल c से लिखी जाती है। तो S इक्वल होता है A प्लस B प्लस C/2 21 प्लस 17 प्लस 10/2 48/2। तो इस तरह S की वैल्यू आ गई है 24 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला होता है हीरन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल आएगा स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब इनकी वैल्यूज पुट की जाएंगी तो 24 इंटू
24 माइनस 21, s माइनस बी की जगह पर आ जाएगा 24 माइनस 17 और s माइनस सी की जगह पर आ गई उसकी वैल्यू 24 माइनस 10। तो नेक्स्ट है ये फिर आ जाएगा 24 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 14 और ये मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू बनती है स्क्वायर रूट के अंदर 7056। अब बोथ साइड पर अगर हम इस 7056 का अगर स्क्वायर रूट कर लें तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो ये देखिए इसकी बेस अब होगी BC और इसकी हाइट है AD। तो AD की वैल्यू हाइट की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। ये हम एरिया के लिए फार्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहाँ से हम पहले AD फाइंड करेंगे। तो 84 एरिया अभी हम फाइंड कर चुके हैं, 84 इक्वल्स आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस BC और इसकी हाइट है AD। अब इसमें BC की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो अब इसके बाद 84 इक्वल्स आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू AD। तो 84 फिर इक्वल्स आ गया 21 AD ओवर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 84 से और इक्वल्स टू फिर आ जाएगा 21 AD। तो नाउ 21 AD इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 84। AD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 84 आ गया था 168। तो 168 ओवर 21। इस तरह AD की वैल्यू अब हमने कैलकुलेट कर ली है 8 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल CDA, ये CDA एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम है और इसमें हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये बेस CD की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम CD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, CD स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस AD परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और इसमें अगर वैल्यू पुट कर लें तो CD स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। तो CD स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 289। नेक्स्ट स्टेप में आप 64 को राइट साइड में ले जाएं, इधर जाके ये टर्म माइनस हो जाएगी। तो फिर CD स्क्वायर इक्वल्स टू 225। नो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, CD इक्वल्स टू आ जाएगा 15। तो देयरफॉर CD की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो अब हमने कैलकुलेट कर ली है। तो प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC यानी वो जो CD की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये लेक्चर अब कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। अल्लाह हाफिज।